अवेलेबल, एवरेज, अवॉइड। ये हैं इंग्लिश के वो वर्ड्स जिनके मीनिंग को आज हम आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। फिर वर्ड्स अवेलेबल, एवरेज और अवॉइड को यूज़ करते हुए हम इंग्लिश में 3-3 या 4-4 एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगा जी एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड है अवेलेबल। अवेलेबल का मीनिंग होता है उपलब्ध, यानी कि दस्तयाब होना। कोई चीज़ उस वक्त मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो उस वक्त हम वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हैं और पूछते हैं क्या चीनी अवेलेबल है, क्या वो फिल्म अवेलेबल है, वगैरह वगैरह। चलें अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश में और उनकी ट्रांसलेशन करते हैं। जिससे आपने पूछा इज़ दैट मूवी अवेलेबल, तो आगे से जवाब आया दैट मूवी इज़ नॉट अवेलेबल, कि वो फिल्म उपलब्ध नहीं है, वो फिल्म दस्तयाब नहीं है। दैट मूवी इज़ नॉट अवेलेबल। और ये हमने किसके जवाब में पूछा? जज साहब ने पूछा इज़ ABC मूवी अवेलेबल, कि भाई साहब ABC मूवी अवेलेबल है कि नहीं है। इज़ ABC मूवी अवेलेबल। इसी तरह हम ये कह सकते हैं जिस तरह कि पेट्रोल विल बी अवेलेबल शॉर्टली। हम बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पेट्रोल डलवा लें गाड़ी में, लेकिन अवेलेबल है भी अवेलेबल शॉर्टली, कि थोड़ी ही देर में पेट्रोल दस्तयाब हो जाएगा, थोड़ी ही देर में पेट्रोल उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों जो आज का दूसरा वर्ड है वो है एवरेज। एवरेज का एक मीनिंग तो होता है औसत, लेकिन जिससे हम कहते हैं कि यार मैं दरमियाना सा स्टूडेंट था, उसकी दरमियानी सी शक्ल है, एवरेज सी शक्ल है, उस मीनिंग में भी हम वर्ड एवरेज को यूज़ करते हैं। चलें अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जिस तरह पहला सेंटेंस है आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, कि मैं बस दरमियाना सा स्टूडेंट था। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। इसी तरह हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर एवरेज स्कोर। शायद आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 10 गेम आप खेल चुके हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यार एवरेज स्कोर क्या है, आपका औसत स्कोर क्या है। किसी में आपने 10 बनाए, किसी में 20 बनाए, किसी में 30 बनाए, तो इन सब का जब एवरेज लिया जाएगा तो वो आपका एवरेज स्कोर क्या है। व्हाट इज़ योर एवरेज स्कोर। इसी तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह मैं पूछ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि द एवरेज स्पीड वॉज 60 किलोमीटर्स पर आवर। कि हमारी जो एवरेज स्पीड थी, जिस स्पीड से हम आए हैं, वो तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर थी। इसीलिए 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो हम 2 घंटे में पहुँच गए। द एवरेज स्पीड वॉज 60 किलोमीटर पर आवर। आज का जो तीसरा वर्ड है जिसको हमने सीखना है वो है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना, इस चीज़ से बचो, सिगरेट से बचो, सिगरेट को अवॉइड करो। या फिर अवॉइड का मीनिंग होता है गुरेज करना,
तो किसी चीज़ से बचने को कहते हैं अवॉइड। जिस तरह मैं कहता हूँ आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि मैं लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वाई वर यू अवॉइडिंग मी इन द पार्टी, कि भाई पार्टी में तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे, मुझसे क्यों बच रहे थे, नज़रें क्यों चुरा रहे थे। वाई वर यू अवॉइडिंग मी इन द पार्टी। इसी तरह हम कह सकते हैं किसी को एडवाइस कर रहे हैं, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी, कि भाई बुरी सोहबत से बचो। यू शुड अवॉइड बैड कंपनी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्ड्स अवेलेबल, एवरेज और अवॉइड का मीनिंग समझ आ गया होगा और इनको इंग्लिश में यूज़ करना भी आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो जनाब एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो अवेलेबल, एवरेज और अवॉइड हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड लेना है और उसका छोटा सा इंग्लिश में एक सेंटेंस बना देना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें वर्ड्स अवेलेबल, एवरेज और अवॉइड को यूज़ करने के लिए और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Art Factner.